Very good morning to all my dear students. Welcome to in the second session of our first chapter of standard 10th chemical reactions and equations. हमने पिछले लेक्चर में एक्टिविटी 1.2 तक पढ़ा था. आज हम एक्टिविटी 1.3 से स्टार्ट करेंगे. So let's start today's lecture. In previous lecture we see about precipitation reaction. कि precipitation reaction क्या होता है, कि जब कोई रिएक्शन होता है और उसमें आपको कुछ सॉलिड टाइप का मिलता है, इनसॉल्यूबल जो होता है लिक्विड में, उसे हमने पीपीटी बोला था, राइट. सो उस रिएक्शन को हमने बोला था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. फिर हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, फिर उसमें से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, वो भी हमने पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.3. टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. Add dilute hydrochloric acid HCl and sulfuric acid or sulfuric acid H2SO4. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube in that any change in its temperature. Okay, fine students, what we have to do? We have to take a conical flask. This is a conical flask and we have to take some zinc granules in it. सबसे पहले उसमें जिंक ग्रैन्यूल हमें लेने हैं. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ऐड करना है डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. वी हैव टू ऐड इनटू दिस कॉनिकल फ्लास्क. आफ्टर दैट वी हैव टू ऑब्जर्व दैट एनीथिंग इज हैपनिंग इन दिस फ्लास्क. कुछ रिएक्शन हो रही है या नहीं. सो डेफिनेटली आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट वी आर एबल टू से दैट देयर इज समथिंग इवॉल्विंग ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन के दौरान कुछ उसमें से निकल रहा है, कुछ गैस जो कि कलरलेस है, राइट. क्योंकि वहाँ से कुछ बबल्स यहाँ से निकलेंगे और वो जो बबल्स निकलेंगे वो H2 गैस के होंगे. सो सबसे पहले ये जो रिएक्शन शुरू हुई उसमें हमारे रिएक्टेंट कौन से थे. सबसे पहला रिएक्टेंट था जिंक, ब्रैकेट में लिखा S मीन सॉलिड फॉर्म में है. उसके बाद H2SO4 जो हमने ऐड किया ऊपर से, राइट. वो H2SO4 एक्वाइस, एक्यू मीन्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. Meaning of aqueous is aqueous means the solution is made up in water. Means कि उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा. अब रिएक्शन कैसे होती है हमने पढ़ा था कि ये जो है वो पॉजिटिव रेडिकल है, याद कीजिएगा, राइट. Zn+2 के फॉर्म में होता है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Zn+2 के फॉर्म में होता है. यहाँ पे हाइड्रोजन +1 और SO4 सल्फेट रेडिकल. मैंने बोला था कि ये आपको कंप्लीट करना है, रेडिकल्स और आयन, राइट. और वहाँ पे रूल था कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. मीन्स Zn यहाँ से SO4 सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बनाएगा और बनाएगा ZnSO4. द चार्ज ऑन जिंक इज +2 एंड द चार्ज और SO4 इज -2. सो डेफिनेटली वी आर एबल टू से दैट द नेट चार्ज ऑफ दैट कंपाउंड इज 0. +2 -2 0. सो योर प्रोडक्ट इज ZnSO4 एंड द अनदर वन. यहां से अगर बेटा SO4 माइनस निकलेगा तो बचेगा क्या, यहां से बचा H2 जो कि गैसियस फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसके बबल्स आपको यहां पे कॉनिकल फ्लास्क में मिले थे. अभी यहां पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि जब ये रिएक्शन होती है तो एनर्जी का क्या होता है. सो जब ये रिएक्शन होगी तब एनर्जी यहां से रिलीज होगी. मीन्स यहां पे जो सरफेस होगी ना कॉनिकल फ्लास्क की, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इस टाइप की रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट. एक्सोथर्मिक मीन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी वहां से बाहर निकल रही है, राइट. सो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओके फाइन. सो ये जो एक्टिविटी है उसे हम डेमोस्ट्रेट करते हैं और उसकी उसी तरीके से हम पढ़ते हैं कि लैब में हम कैसे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो लेट सी. सो यहाँ पे वॉच ग्लास में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए और यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने. और अब क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमको ये जिंक ग्रेन्यूल्स को डालना है. सो वी हैव टू पोर सम जिंक ग्रेन्यूल्स इनटू टेस्ट ट्यूब. तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें ये जिंक के जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है हम उसमें ऐड करेंगे. उसके बाद उसमें हमको वो जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो था, उसको हमने ऐड करना है. और उसको ऐड करके हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना है. ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया और आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में कुछ छोटे छोटे बबल्स उसमें आपको दिख रहे हैं, राइट. तो ये उसका प्रूफ है कि इसमें से कुछ गैस निकला है जो कि हाइड्रोजन गैस है.
वो कलरलेस है, इसलिए आपको उसका कलर कोई नहीं दिखाई दे रहा। और ये जो रिएक्शन होती है उसके बाद हमें टेस्ट ट्यूब को छू के देखना है कि उसमें कोई हीट रिलीज होती है कि नहीं होती है। तो डेफिनेटली वी कैन फील दैट कि उसमें हीट है वो रिलीज हो रही है। सो अब इक्वेशंस हम देखेंगे कि इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सो टाइप ऑफ रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। इस रिएक्शन को एसिड प्लस मेटल रिएक्शन भी बोलते हैं, H2SO4 एसिड, और जिंक जो है वो हमारा मेटल है। सो जिंक H2 को डिस्प्लेस करके प्रोडक्ट देगा ZnSO4 और H2 गैस। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस इवॉल्व एंड See the एक्सोथर्मिक रिएक्शन। activity. ओके, सो आफ्टर एक्टिविटी आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है कि ये रिएक्शन कैसे होती है और एक्सोथर्मिक क्यों है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 5 मेनली साइंस दैट इंडिकेट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन है वो हुई है या नहीं है। सो सबसे पहले चेंज इन कलर। शायद ऐसा भी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन अगर हुई है तो उसमें कुछ चेंजेस कलर में होगा। चेंज इन ऑर्डर, ऑल्सो ऑर्डर में भी चेंज होता है, स्मेल में भी चेंज होता है, राइट। तो उसी तरीके से भी हमें पता चल सकता है दैट अ रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। द थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू गैसेस ऑफ वेपर, राइट। जैसे कि हमने जिंक ग्रेन्यूल में पढ़ा, वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। द फोर्थ वन इज इनपुट और रिलीजेस ऑफ एनर्जी, मीन्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना तो उससे हमने क्या बोला था, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट रिलीज होती है, राइट, आपने किसी को हीट दी, देन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड द 5 वन इज डिफिकल्ट टू रिवर्स, मीन्स केमिकल रिएक्शन जो बच्ची होती है ना वो जनरली इरिवर्सिबल होती है, मीन्स उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, राइट। लेकिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट टर्म्स होंगे, वो हम पढ़ेंगे। ओके, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हम 11th साइंस में पढ़ेंगे, राइट, लेकिन हम 10th में ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लेक्चर्स के बाद, राइट, फाइन। चलो, सो साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो सारी थी वो केमिकल रिएक्शन की साइन थी कि ऐसे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं और नहीं भी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, लेकिन केमिकल रिएक्शन को लिखे कैसे। तो हम कुछ बेसिक से टर्म है जो कि पता होना ही चाहिए। शायद आपको कितनी भी केमिकल रिएक्शन लिखनी क्यों ना आती हो, लेकिन उसका बेसिक जो है वो हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर बेस क्लियर है तो आपको चैप्टर 1, 2, 3 और 5 कहीं पर भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। फाइन, चलो, सो केमिकल इक्वेशंस, ये बेसिक सी बात है, हमें पता है। रिएक्टेंट्स कौन सी साइड होते हैं बेटा, चलो थिंक थिंक थिंक। रिएक्शन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो एंड द प्रोडक्ट on the right hand side of the arrow. So reactants, the substance that exist before a chemical changes, जब chemical reaction नहीं हुई है उसके पहले जो आपके पास है, आपके वेसल में जो है, उसे हमने बोला reactants, right? The second one is product. अब reaction हो चुकी है, the new substance that are formed during the chemical changes. अब chemical changes जब हुआ, कुछ तो हुआ है, हाँ कुछ हो गया है, तो ये जो कुछ हुआ ना उसके बाद आपको जो मिला उसे हमने बोला प्रोडक्ट। एंड द थर्ड पॉइंट इज केमिकल इक्वेशंस इंडिकेट्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सारी की सारी जो रिएक्शन है, टोटल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, राइट, उसको सेपरेट करने वाला एरो, ये जो आप लिखते हैं ना उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। देखो, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो एंड प्रोडक्ट राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। Fine, so this is the basic terms about chemical equations. Without wasting time, let's moving forward. चलो fine. So meaning of a chemical formula. 9th स्टैंडर्ड में क्रिस क्रॉस फॉर्मूला बना के आपने हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो भी बेटा आपने 3rd चैप्टर में मोल कंसेप्ट में पढ़ा। ओके, अब कोई बोलेगा कि सर वो तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, हम बेसिक से शुरू करते हैं। सो केमिकल सिंबल, I think, are you familiar with H2O, right? H2O means water molecule. This is the chemical symbol. Now what is the meaning of H2O? H2O means, see, how many hydrogens are there? 2 hydrogen atoms. So you see here 2 hydrogen atoms. And how many oxygen atoms are there? There is only 1 oxygen atom. So you can say that
2 hydrogen atom attached with 1 oxygen atom. This is the composition, and meaning is 1 molecule of water, right? ये molecule है, group of atom is a molecule, right? तो यहाँ पे group of atom सही बेटा, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, right? ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, चलो अभी यह मदहोश नहीं होना है। 2H2O का मीनिंग क्या होगा? अभी 1H2 हुआ था तो 1 मॉलिक्यूल, अभी 2H2O है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे ये जो रेड वाला पोर्शन है वो ऑक्सीजन है, और ये जो लाइट ब्लू या ग्रे जो भी आप कहो वो हाइड्रोजन है, राइट? फाइन। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 2H2O का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 कॉफिशिएंट है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल को लगेगा, राइट? उसके पीछे जितने भी एटम्स है। सो 2 हाइड्रोजन थे और 2 से मल्टीप्लाई करो तो हाइड्रोजन हुए 4। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या हुआ कि पहले 2 हाइड्रोजन तो थे, अब कॉफिशिएंट लगा 2, सो 2 2 जा 4 मीन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स आ गए, एंड ऑक्सीजन तो 1 ही है, लेकिन आगे जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, सो 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट? सो दिस इज hydrogen and oxygen compound. Okay, fine. The another one is H2O2, H2O2, right? And this is the molecule of hydrogen peroxide. अगर नहीं पता है तो नोट कर लो, H2O2 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी ये जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लेकिन उसका कंपोजिशन मीनिंग कि उसमें कितने कितने एटम्स है। सो देयर इज 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड देयर इज 2 ऑक्सीजन एटम, वी कैन सी clearly. So 2 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. This is the meaning of chemical formula which we learnt in 9th standard. Fine. Now, how to write a chemical equation? There is many way to write a chemical equations. Now, the first way is to express in words. Right? हम ऐसा भी पढ़ते हैं, सुना होगा कहीं आपने कि जो शब्द होते हैं ना वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं आपकी लाइफ में, वैसे ही केमिकल रिएक्शन में भी है, राइट? वर्ड इक्वेशंस, लेकिन उससे भी अच्छा है वो हम पढ़ेंगे। चलो, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट बाय केमिकल नेम एंड देयर स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड एक्वास। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मीथेन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब बेटा वहाँ पे तो मिलियंस केमिकल इक्वेशंस है, वो सारे के सारे को आप ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे वर्ड्स में, राइट? तो केमिकल इक्वेशन को लिखना का एक अच्छा सा तरीका हमें मिला, वो था केमिकल फॉर्मूला। वी हैव टू एक्सप्रेस केमिकल फॉर्मूला। अब मैं लिखूंगा सल्फ्यूरिक एसिड, उसके जगह पे इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा मैंने लिखा H2SO4। इट्स क्वाइट इजी, राइट? सो वर्ड वाला जो इक्वेशंस है ना वो है तो सही, राइट? लेकिन उसका ज़्यादातर यूज नहीं होता है। सो सेकेंड वन इज स्केलेटन इक्वेशन। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बाय देयर केमिकल फॉर्मूलाज। लाइक जैसे कि यहाँ पे मीथेन गैस है तो मैं मीथेन गैस नहीं लिखूंगा, इंस्टेड ऑफ मीथेन गैस इन वर्ड आई एम राइटिंग CH4 और ब्रैकेट में G मीन्स गैसियस फॉर्म। सो इट इज क्वाइट इजी विथ कंपेयर टू वर्ड इक्वेशंस। जैसे कि ऑक्सीजन गैस, सो O2G, OGAG, लो जी सुनो जी। चलो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मीन्स CO2G plus Budada, right? Water means H2O in liquid state. So this is a second way to write a chemical equations. But here a word skeleton. Now what is the meaning of skeleton? The meaning of skeleton is unbalanced equation. Note down beta, it is known as unbalanced chemical equation. Now what is balanced chemical equation? ये जो unbalanced है तो बैलेंस को किसे बोलेंगे? बैलेंस का मीनिंग है कि राइट हैंड साइड ऑफ द एरो एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ साइड नंबर ऑफ एटम मस्ट बी सेम। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। ये 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेटमेंट था mass neither created nor be destroyed in a chemical reaction. अब बेटा मास कब डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कब क्रिएट नहीं होगा? जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम हो गए, राइट?
तो अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं है, मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। अब देख ही लो, राइट देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे देख लो 4 है, तो दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल, राइट, तो बैलेंस नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। नाउ केमिकल इक्वेशंस depict the kind of reactants and product and their relative amounts in a reaction, right? देखो यहाँ पे कुछ आपके सामने अल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन दिखाई दे रही है, फाइन। अल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट है, फाइन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर दिस 3 and this 2? This is a coefficient. We can say that 4 mole aluminum react with 3 mole oxygen to form 2 mole Al2O3 means aluminum oxide. You can say like that. Also you can say that 4 molecule of aluminum react with 3 molecule of oxygen to give 2 molecule of aluminum oxide. You can also say that. Okay, now the letter S, G, L आपको पता है, S for solid, G for gas, L for liquid and AQ for aqueous solutions, right? This is the physical state of the compound. The numbers in the front are called stoichiometric coefficient. ये जो दिखाई दे रहे हैं ना 4, 3, 2, उसे बोलते हैं stoichiometric coefficient. क्या बोलते हैं बेटा उसे? stoichiometric coefficient. यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4Al, ये वो पिछली वाली ही इक्वेशन है, 3O2 एंड 2L2O3। इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 ग्राम एल्यूमिनियम 3 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव 3 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस इज अ रॉन्ग मेथड टू राइट और टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन। सो व्हाट इज द राइट मेथड? जैसे कि हमने बोला ना कि 4 एल्यूमिनियम एटम्स 3O2 molecules to give 2 molecules of water. This is also a correct way. In terms of mole, we have to say that 4 mole of aluminium, 3 moles of O2 to give, yield means to give 2 moles of L2O3. आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखना है, so 4 mole is equal to 27 ग्राम। 1 अल्यूमिनियम का जो मास होता है वो 27 ग्राम होता है, सॉरी फाइन, अल्यूमिनियम atomic number 13, so 27, so 27 multiply 4, 3 moles of O2 means 1 ऑक्सीजन का 32 होता है, so 32 multiply 3 and 2 moles of L2O3 102 multiply 2। ये जो है मॉलिक्यूलर मास वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है 3rd चैप्टर में, सो प्लीज़ उसको भी रिवाइज कर लो और हम आगे भी ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको मेमोराइज करने होंगे, लाइक मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो है, और एटॉमिक मास के बेसिस पे आप मॉलिक्यूलर मास है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाला है, क्योंकि सारा का सारा हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 4 मोल एल्यूमिनियम का मीनिंग 108 ग्राम, 3 मोल O2 का मीनिंग 96 ग्राम ऑक्सीजन, और 2 मोल L2O3 का मीनिंग 204 ग्राम ऑफ L2O3। लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज केमिकल इक्वेशंस, जो हमने पढ़ा कि दोनों साइड सेम होना चाहिए, राइट? व्हाई? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितनी आपकी रिएक्टेंट थी, जितना आपका रिएक्टेंट था उतनी ही आपको प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट 2, 3, 4, 5 कितने भी फॉर्म में मिले, लेकिन वो जो मास होगा वो मास सेम होना चाहिए। इसी को हमने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फाइन। सो केमिकल इक्वेशंस बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवोइजर, यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, लेवोइजर इन 1788, राइट? सो एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर बैलेंस नहीं है बेटा तो इक्वेशन गलत होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड नंबर ऑफ एटम मस्ट बी सेम। अगर नहीं है तो वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको दुगना लगानी भरना पड़ेगा, राइट? सो इट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड बोथ साइड। अगर नहीं है तो उस इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और कैसे बैलेंस करते हैं
बाय क्रिस क्रॉस मेथड, और वो जो नो क्रिस क्रॉस मेथड नहीं, राइट, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। वी हैव टू बैलेंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई करो, नहीं हो रहा है सॉल्व, फिर से एरर आई तो ट्राई करो, ट्राई एरर। सो उस मेथड को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। सो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड वी आर गोइंग टू बैलेंस्ड एनी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक पढ़ते रहे, सबको बाय बाय।